उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी द्वारा विधानसभा परिवर्तन यात्रा निकाली गई। पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य जनता की समस्याओं, नशे के बढ़ते प्रभाव और जमीनी अधिकारों के मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करना रहा। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से संवाद किया और बदलाव के लिए समर्थन मांगा। पार्टी नेताओं ने भाजपा सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी, अत्याचार और शोषण के आरोप लगाते हुए आवाज बुलंद की। भीषण गर्मी के बावजूद यात्रा में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। खटीमा विधानसभा अध्यक्ष राजा गौतम, भीम आर्मी एकता मिशन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सौरभ कुमार, प्रदेश सचिव रजत सागर भीम, फिरोज आलम सहित कई पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से उत्साह का माहौल बना रहा। देखिए, परिवर्तन यात्रा के मुख्य उद्देश्य हमारा जो है, ये सितारगंज में 45,000 प्लस हमारे बंगाली भाई है। इस शक्ति फार्म की तरफ यात्रा मोड़ने का कुछ कारण था और वो कारण भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने राजनगर में लगभग 30-31 दिन धरना देकर अपने बंगाली भाइयों की ज़मीन सरकारों द्वारा छीनी गई थी उसको बचवाया। और उसके बाद प्रहलाद पलसिया में 16 दिन लगभग धरना हम लोगों ने दिया है, उसका सारा प्रमाण है। उनकी ज़मीनें सरकार द्वारा छीनी जा रही थी, उसके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ी हम लोगों ने और फिर उसकी ज़मीनें छीन करके लोगों को सपुर्द कराने का कार्य हम सब लोगों ने जो है किया है। तो जिस प्रकार से सरकारें जब मजबूत हो जाती हैं तो हमारे लोगों की ज़मीनें छीनने लगती हैं। सरकारों को इसलिए बनाया जाता है कि सरकारें हमारे लोगों के हक और अधिकार की बात करें। तो जब सरकारें हक अधिकार हमारा छीनना शुरू करेंगी तो उसके खिलाफ तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो मैं अपने बंगाली भाइयों के हक और अधिकारों को लेकर के मैं सड़कों पर उतरा हूँ और ये यात्रा उधर भी जा सकती थी लेकिन इधर आई है। इधर आने का मुख्य कारण है कि हमारे बंगाली भाइयों ने यहाँ जो है सौरभ बहुगुणा एंड कंपनी को जो है 3-3 बार यहाँ राजा महाराजा बनाया है। पहले बार इनके पिताजी को महाराजा बनाया, विधायक बना करके मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी बार इनके बेटे को मौका दिया, विधायक बने। तीसरी बार इनको मौका दिया तो मंत्री बने और चौथी बार ये मौका चाह के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो हम इनको प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्होंने जो सपना देखा है वो हमारे बंगाली भाइयों पर देखा है और हमारे बंगाली भाइयों की ज़मीनें छीन करके जो अपने आप को राजा बनना चाह रहे हैं, हम राजा नहीं बनने देंगे। हमारे लोगों के हक और अधिकारों को छीना जा रहा है और हम लोग सड़कों पर उतर के उनके हक और अधिकारों को दिलाने की बात कर रहे हैं और उनको अलग जगाने की बात कर रहे हैं। हमारे लोग जो है नशा से मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है, उनको व्यवसाय नहीं मिल रहा है और यहाँ नेता मंत्रियों का स्तर जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है और हमारे लोगों को लूटते जा रहे हैं। मान्यवर होंगे तभी मैं गिनूंगा। सामने आ सकते हैं क्या? मेरे पास मुस्लिम भाइयों के खिलाफ में जब एक विधायक ने बोला तो मेरे साथ कोई मुस्लिम भाई था? कोई नहीं था। मैं गिरफ्तार हुआ, जेल गया, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा तो 4100 वोट दिया किसने? मुस्लिम भाइयों ने। ये सोचा किसी ने? मेरे साथ दिखाने की ज़रूरत थोड़ी है, मेरे साथ जो है वो छीन के दिखाओ आप। बंगाली समुदाय का कारवां आपके साथ? अरे मैं कैसे कह दूं कि मेरे साथ है और मैं कैसे कह दूं कि सौरभ के साथ है? वो समय बताएगा। आप देखते रहो, आप माइक लेके घुसना है। लगता है? मुझे तो लगता है मैं मेहनत करता रहूँगा और जिसको लगने वाला होगा वो बटन में लग जाएगा और समय 27 नज़दीक है, वो समय बतावेगा कि क्या लगता है। मैं जो है सिर्फ हक और अधिकारों की लड़ाई अपने लोगों की लड़ता रहूँगा, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब का व्यक्ति हो। मेरे किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार, अन्याय, जुल्म, ज्यादती होगा तो आग लगेगी क्षेत्र में, चाहे वो कुर्सी मंत्री की हो, चाहे वो आका और काका की हो। आका तो हमारा भी है, चंद्रशेखर आज़ाद। जिस दिन यहाँ आ गया इसके काकाओं का सब भाग जाएंगे। तो समाज के जुल्म की लड़ाई जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। हम कुछ बने ना बने, मैं रिचार्ज वाला नेता नहीं हूँ कि 5 साल चुनाव जीते फिर उसके बाद हटे तो कोई पूछे ना। मैं वो व्यक्ति, लड़ाई आगे भी आप लड़ते रहेंगे इसी तरह? बिल्कुल लड़ूंगा। बताओ मैंने कब मना किया है? आपने मेरा इंटरव्यू कहाँ लिया है? मैं जब वहाँ गया था आपके मेला घाट में। मतलब ये जंग जारी रहेगी? जंग जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। और ये जंग कब रुकेगी पता है? ये जंग तब रुकेगी जब मेरे लोगों को बिना एसी में चैन से नींद आएगी और एसी वाले को बिना एसी के चैन से नींद आएगी। और जिस दिन हमारे लोग सदन में घुसेंगे और मुद्दों की बात करेंगे और हक और अधिकारों की बात करेंगे और जब उनके हक और अधिकारों को बोलते हुए सदन में देखेंगे, जब चर्चाएं चलेंगी तो उनका काम होगा अधिकारी फीता लेके रोडे नापेगा, मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी भागेंगे, लोगों के सुख और संपत्ति की बात करेंगे, उनके हक और अधिकारों की बात करेंगे, उनकी ज़मीनें छीने नहीं अधिकार दिए जाएंगे। उस दिन सुकून आएगा। हम उस दिन का सपना देख रहे हैं। लगता है आप जी, हम देखो, आप नाप लो 18 किलोमीटर से दूरी कम ना हो तो अभी 10 किलोमीटर की दूरी और बची है। नापो फीते से। ये दूरी यहाँ तक की दूरी थोड़ी है, दूरी बड़े दूर तक जा रही है। ये सबको पता लग गया ये दूरी कहाँ जाएगी। चोट जिसको लगनी थी लग गई। हम लोगों ने जगाना था और हमारे लोग जाग रहे हैं। ये प्रयास जारी है, जारी था, जारी रहेगा। चलिए, बहुत थैंक यू।